हरे कृष्णा। आज हम एकादशी प्राकट्य एवं उन एकादशी का महात्म्य इसके बारे में जानेंगे। संसार में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति भौतिक भोगों की ओर रहती है, परंतु जीवन के परम लक्ष्य श्री कृष्ण प्रेम के लिए भौतिक भोगों से वैराग्य होना ही चाहिए। संसार के सब कार्यों को करते हुए भी कम से कम माह में 2 बार, महीने में 2 बार हमें अपने संपूर्ण भोगों से विरक्त होकर भगवत चिंतन में संलग्न हो जाना चाहिए और इसी के लिए ही एकादशी व्रत का विधान है। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, जो आज का दिन है मार्गशीर्ष का और कृष्ण पक्ष का। आज के दिन ही एकादशी का उत्पन्न हुई, इसीलिए आज को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। श्री हरि भक्ति विलास के 12 विलास में श्री एकादशी के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन है। चिंतामणि समाहेशा अथवापि निधि स्मृता कल्पपादप प्रेक्षा वा सर्ववेदोपमाथवा। नारद पुराण में श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह एकादशी चिंतामणि समान समस्त चिंताओं का हरण करने वाली, किसी निधि के समान बहुमूल्य, कल्पतरु की भांति सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और सर्व वेदों की उपमा, सर्वरूप, सर्वोपरि, सर्वपूज्य, महत्वपूर्ण है। श्री गोविंद के स्मरण सहित श्री एकादशी के व्रत का पालन ही समस्त पापों का प्रायश्चित एवं संसार सागर से पार होने का उपाय है। हे वैश्यों में श्रेष्ठ, बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, किसी भी अवस्था में यदि एकादशी व्रत किया जाए, व्रती कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। एकादशी व्रत वाले दिन भोजन करने वाले चतुर्वेदी ब्राह्मण से चंडाल जाति का वह मनुष्य अधिक श्रेष्ठ है जो एकादशी व्रत करता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, जिस प्रकार समस्त वेदों का आदि स्वरूप ओमकार पूजित होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में आदि व्रत द्वादशी व्रत उत्तम है। एकादशी की उत्पत्ति कथा। नारद जी ने पूछा, महादेव, महाद्वादशी एकादशी का उत्तम व्रत कैसे होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। तो यहाँ पे नारद जी महादेव से पूछ रहे हैं। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, यह एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। कुछ विशेष नक्षत्रों का योग होने पर यह तिथि जया, विजया, जयंती तथा पापनाशिनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पापों का नाश करने वाली हैं। इनका व्रत अवश्य करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। वह सब पापों को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी पाप नाशनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य कर्म का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन, कुतस्थ, नहुष तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था।
इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक तथा मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेघ यज्ञ का स्नान कर चुके थे, उस समय उन्होंने यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई? श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सत्य युग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका आश्रय ले? महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में शयन कर रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको प्रणाम है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभो, हम सब स्वर्ग के निवासी आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ गए हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए, सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान, देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभो, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नामक से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्र, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं।
जनार्दन, मैं सत्य बात बता रहा हूँ। उसने प्रत्येक व्यक्तित्व को परिवर्तित कर दिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावतीपुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों का वध करना आरंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडु नंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मृत्यु के विकराल मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही द्वार था। भगवान श्री विष्णु उसी में शयन कर रहे थे। दानव मूर भगवान का वध करने के षड्यंत्र में संलग्न था और वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को शयन करते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो अत्यंत सुंदर, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। उसकी हुंकार मात्र से मुर नामक महान असुर राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? कन्या बोली, स्वामिन, आपकी ही कृपा से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी होऊं। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए एकादशी के दिन उपवास करें, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, रात्रि में फलाहार अथवा एक भुक्त होकर मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी, अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी,
तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो और दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। श्री एकादशी के प्राकट्य के विषय में पद्म पुराण के 14वें अध्याय के क्रिया सागर सार नामक खंड में वर्णन मिलता है। एक बार श्री ऋषि श्रेष्ठ जैमिनी ऋषि ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, आपने पूर्व में मुझ पर कृपा करते हुए गंगा नदी का इतिहास, विष्णु की उपासना के लाभ, अन्न के दान, जल के दान और ब्राह्मणों के पाद अभिषेक में प्रयुक्त जल के लाभ के विषय में बताया। हे ऋषि श्रेष्ठ श्री गुरुदेव, अब मैं आपसे एकादशी व्रत एवं उसके प्राकट्य के विषय में सुनने का इच्छुक हूँ। एकादशी का जन्म कब हुआ और वह किससे उत्पन्न हुई? एकादशी के दिन व्रत करने के क्या नियम हैं? कृपया इस व्रत का पालन करने के लाभों के विषय में और कब इसका पालन करना चाहिए, श्री एकादशी के लिए इष्ट देव कौन हैं, कौन से दोषों के कारण एकादशी का पालन उचित प्रकार से नहीं हो पाता, कृपया मुझ पर करुणा कीजिए और इन सब के बारे में बताइए, क्योंकि केवल आप ही हैं जो यह सब वर्णन कर सकते हैं। शील व्यास देव जैमिनी ऋषि के द्वारा इस प्रकार जिज्ञासा करने पर दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उत्तर दिया, हे जैमिनी ऋषि, एकादशी के पालन के परिणामों के विषय में भगवान नारायण की ही पूर्णता से बता सकते हैं, परंतु मैं संक्षेप में आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। भौतिक जगत के आरंभ में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने 5 भौतिक तत्वों से चल तथा अचल जीवों का निर्माण किया। साथ ही साथ उन्होंने दुष्ट मनुष्यों को दंड देने के उद्देश्य से एक विभिन्न प्रकार के पापों से निर्मित जीव का निर्माण किया। उसका नाम था पाप पुरुष। उसके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग पाप पूर्ण गतिविधियों से निर्मित थे। उसका मस्तक ब्राह्मण की हत्या रूपी पाप से बना था। दोनों नेत्र मादक पदार्थों के सेवन रूपी पाप, मुख स्वर्ण चोरी के पाप से, कर्ण गुरु पत्नी संग के पाप से, नाक पत्नी की हत्या रूपी पाप से, भुजाएं गो हत्या रूपी पाप से, गर्दन धन चोरी के पाप से, छाती भ्रूण हत्या रूपी पाप से, निचली छाती पर स्त्री के साथ संभोग रूपी पाप से, उदर संबंधियों की हत्या रूपी पाप से, नाभि आश्रितों की हत्या रूपी पाप से, कटी अहंकार रूपी पाप से, जंघाएं गुरु के प्रति अपराध रूपी पाप से, जननेंद्रियां पुत्री को बेचने रूपी पाप से, नितंब रहस्य उजागर रूपी पाप से, पैर पितृ हत्या रूपी पाप से एवं केश अन्य सभी पाप करने के कारण से ही बने थे। इस प्रकार समस्त पापों से निर्मित एक पुरुष का निर्माण हुआ। उसका वर्ण काला एवं उसकी आंखें पीत वर्ण की थीं। वह पाप करने वालों को अत्यंत भीषण कष्ट प्रदान करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने जब पाप पुरुष को देखा तो स्वयं से इस प्रकार कहा, मैं समस्त जीवात्माओं के लिए दुखों एवं सुखों का निर्माता हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ, और क्योंकि मैंने सभी पापमयी जीवात्माओं को दंड देने के लिए इस पाप पुरुष का सृजन किया है, अतः अब मुझे इसे नियंत्रित करने के लिए भी
किसी और का सृजन करना होगा। तब भगवान ने यमराज और विभिन्न नारकीय लोकों का निर्माण किया। पापमयी जीवात्माओं को मृत्यु के बाद यमराज के पास भेजा जाएगा, जो उनको उनके पाप के अनुसार एक उचित नरक में यातना भोगने के लिए भेज देंगे। जब यह सभी व्यवस्थाएं भगवान द्वारा कर दी गई, तब सभी जीवात्माओं के सुखों और दुखों के प्रदाता पक्षीराज गरुड़ पर आसीन होकर यमराज के लोक में गए। जब यमराज ने देखा कि भगवान विष्णु आए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही उनके चरण प्रक्षालन किए और उनकी स्तुति की। उन्होंने भगवान को स्वर्ण सिंहासन पर आसीन किया। तब भगवान विष्णु ने दक्षिणी क्षेत्र से आने वाली चित्कारों को सुना। उन्हें सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गए और यमराज से पूछा, ये चित्कारें कहाँ से आ रही हैं? यमराज ने कहा, हे देवे देवेश्वर, पृथ्वी की विभिन्न पापपूर्ण जीवात्माएं नरकों की यातनाएं भोग रही हैं। वे अपनी पापपूर्ण गतिविधियों का फल भोग रही हैं, इसलिए ही वे भयावह चित्कारें सुनाई दे रही हैं। यह सुनने के बाद भगवान विष्णु दक्षिण क्षेत्र में स्थित नरकों में गए। जब वहां यातनाएं भोग रही जीवात्माओं ने उन्हें देखा, तो वे जीव और अधिक रुदन करने लगे। जब भगवान विष्णु का हृदय करुणा से आप्लावित हो गया, उन्होंने सोचा, ये सभी मेरी ही संतानें हैं और मेरे ही प्रबंध के अनुसार वे इस प्रकार कष्ट भोग रही हैं। शील व्यासदेव ने आगे कहा, हे जैमिनी, आगे भगवान विष्णु ने क्या किया, अब यह सुनो। यह सब देखकर करुणा स्वरूप भगवान विष्णु ने अपने दिव्य शरीर से एकादशी को उत्पन्न किया। उसके बाद सभी पाप आत्माएं एकादशी का व्रत करने लगीं और शीघ्र ही वैकुंठ को प्राप्त होने लगी। मेरे पुत्र जैमिनी, इस प्रकार एकादशी प्रत्येक के हृदय में वास करने वाले स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से ही उत्पन्न हुई है। श्री एकादशी सबसे पवित्र व्रत है एवं सभी व्रतों में सर्वोत्तम है। एकादशी के आविर्भाव के बाद पाप पुरुष ने उसका जीवों पर प्रभाव देखा, अतः वह भगवान विष्णु के पास गया और उनके समक्ष अनेक प्रार्थनाएं की। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम्हारी स्तुतियों से बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? पाप पुरुष ने कहा, मैं आपसे उत्पन्न आपकी संतान हूँ और मेरे द्वारा आप चाहते हैं कि पाप आत्माएं प्रताड़ित हों, परंतु अब एकादशी के प्रभाव के कारण मैं निष्क्रिय एवं पूर्णतया नष्ट हो गया हूँ। हे प्रभु, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो आपके सभी अंश जिन्होंने भौतिक देह धारण हुई है, मुक्त होकर वैकुंठ धाम चले जाएंगे। यदि सभी जीवात्माएं मुक्त हो जाएंगी, तो आपको आपकी लीलाओं में कौन सहायता करेगा? पृथ्वी पर आपकी लीलाओं में विभिन्न भूमिकाएं करने के लिए कोई शेष नहीं रहेगा। हे केशव, यदि आप चाहते हैं कि आपकी लीलाएं इसी प्रकार चलती रहें, तो कृपया मुझे एकादशी से अभय प्रदान कीजिए। किसी भी प्रकार का शुभ कर्म मुझे नहीं बांध सकता, परंतु केवल एकादशी, जो कि आपके ही दिव्य शरीर से उद्भूत हुई है, मुझे रोक सकती है। श्री एकादशी के भय से मैंने भागकर नरों, पशुओं, कीटों, पर्वतों, वृक्षों, चल अचल जीवों, नदियों, सागरों, वनों, स्वर्ग, पृथ्वी और नरक के विभिन्न लोकों, देवताओं और गंधर्वों की शरण ली, परंतु मुझे एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त हो सकूं। हे स्वामी, मैं आपसे ही उद्भूत हूँ, अतः कृपया मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं श्री एकादशी के भय से मुक्त होकर निवास कर सकूं। शील व्यासदेव आगे कहते हैं, ऐसा कहकर पाप पुरुष दुखहंता भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा एवं रुदन करने लगा। भगवान विष्णु ने पाप पुरुष की अवस्था पर विचार करने के बाद हंसते हुए कहा, हे पाप पुरुष, उठो, अब और संताप ना करो। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम एकादशी के दिन कहाँ वास कर सकते हो। श्री एकादशी के दिन, जो कि तीनों लोकों में निवासियों को वर प्रदान करने वाली है, तुम अन्न की शरण ले सकते हो। इस विषय में अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहां तुम्हें श्री एकादशी कोई बाधा नहीं पहुंचाएंगी। पाप पुरुष को ऐसा निर्देश देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और पाप पुरुष पुनः
अपने कार्य को संपादित करने के लिए लौटा गया। इस प्रकार वे लोग जो आत्मा की सद्गति के लिए चिंतित हैं, वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते। भगवान विष्णु ने निर्देशानुसार भौतिक जगत में जितने भी पाप होते हैं, सभी एकादशी के दिन अन्न में निवास करते हैं। इतना ही नहीं, एकादशी के व्रत का पालन न करने से होने वाले पापों के निवारण के उपाय का वर्णन शास्त्रों में नहीं है। जो भी एकादशी का पालन करता है, सभी पापों से मुक्त होकर कभी भी नारकीय लोकों में प्रवेश नहीं करता है। यदि कोई एकादशी का पालन नहीं करता है, तो वह महापापी माना जाता है। पृथ्वी के जीव को अपने द्वारा ग्रहण किए गए प्रत्येक अन्न के ग्रास के लिए करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या के पाप फल भुगतने होते हैं। एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करना अनिवार्य है। मैं अत्यधिक बलपूर्वक कहता हूँ, एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करो, अन्न का परित्याग करो, अन्न का परित्याग करो। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कोई भी हो, उसे एकादशी का पालन करना चाहिए। इसके पालन से वर्ण व आश्रम की सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई भूलवश एकादशी पालन कर लेता है, तो भी उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सरलता से परम लक्ष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी सभी एकादशी की महात्म्य को जान सकें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।